हेलो दोस्तों, मैं इसरार। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीतिश रंजन, मेडिकल डायरेक्टर है सुनंदा मेडिकल सेंटर के। डॉक्टर प्रीतिश रंजन इससे पहले अपनी जो सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देहरादून दून हॉस्पिटल में दे चुके हैं, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और डॉक्टर साहब का ये अपना खुद का हॉस्पिटल है जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, सुनंदा मेडिकल सेंटर। और ये डॉक्टर साहब ने अपनी माता जी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर रहता है कि ऑपरेशन जब होता है तो ऑपरेशन होगा कैसे, होगा उसमें दर्द होगा या फिर बेहोश कैसे किया जाएगा, ऑपरेशन करते वक्त उनको क्या कष्ट होगा। तो आज इसी के बारे में हम डॉक्टर प्रीतिश सर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू आपका आने के लिए यहाँ इंटरव्यू लेने। डॉक्टर साहब, जैसे कि ऑपरेशन का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर रहता है, तो बेहोशी करने के जो तरीके हैं वो कितने होते हैं और किस तरीके से इसको ये काम करता है, इसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। जैसा कि हम सब जानते हैं और जनता के मन में ऑपरेशन का नाम सुनते ही सबसे पहले ये डर पैदा हो जाता है कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन का एक खौफ है जनता के मन में। तो लाजमी है ये ऑपरेशन सुनते ही किसी के मन में डर पैदा होना। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आज जो एनेस्थीसिया जिसको कि बेहोशी या निश्चेतना विभाग आप कहते हैं, काफी एडवांस हो गई है, एडवांसमेंट हो गया है हमारे इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में मैं लोगों के मन में जो डर होता है वो कहूंगा कि काफी अब कम होना चाहिए, ताकि हम अपने निर्भीक होके अपना ऑपरेशन करा सके एवं मन में जो भ्रांतियां हैं वो हम दूर कर सकें। और जिस तरह के ऑपरेशन होते हैं उस तरह की बेहोशी की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा जनता के लिए कि 3 तरह की पद्धति होती है बेहोशी की। लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, एक रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं और जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जनता जैसे बहुत लोग जानते हैं, छोटे मोटे फोड़े फुंसी हो गए या कहीं कट लग गया तो वहीं के वहीं लोकल एनेस्थीसिया देके उस पार्ट को थोड़ा सा सुन करके वहां स्टिच ले लेना, या कॉर्न के ऑपरेशन हो गए या फिर जो छोटे मोटे स्टिचेस हो गए, कटवट हो गए या वुंड हो गए, उनको ठीक करने के लिए वहीं के वहीं जो सुन्न किया जाता है सिर्फ उस एरिया को, उसको हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये एक छोटे प्रोसीजर्स के लिए उपयोग होता है। दूसरा आता है रीजनल एनेस्थीसिया। जैसा कि नाम बताता है, रीजनल एनेस्थीसिया हम किसी एक शरीर के अंग को, या तो नीचे का एक पूरा पैर हो गया, या जैसे कि ब्लॉक देके सुन्न करके एक जिस हाथ में ऑपरेशन होना है उसको हम सुन्न कर देते हैं, जिसको कि कहते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें दर्द भी नहीं होता। और इस विधि को हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं कि किसी एक पार्ट को हमने सुन्न किया। इसके बाद आता है जनरल एनेस्थीसिया, जो कि संपूर्ण बेहोशी बोलते हैं। उस तरह से हम पूरी तरह से मरीज को बेहोश कर देते हैं। इसमें मरीज को कुछ भी पता नहीं रहता। ऊपर वाली पद्धतियों में मरीज हमसे बात करता रहता है ऑपरेशन के दौरान और प्रोसीजर के दौरान, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में मरीज बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। जनरली क्या होता है कि जो अगर मैं मोटे शब्दों में बताना चाहूं, वैसे तो ये मरीज के चॉइस और डॉक्टर के चॉइस पे डिपेंड करता है कि इस कौन से पद्धति किस मरीज के लिए सुटेबल या सही है, वो मरीज टू मरीज वेरी करता है। बट जनरली क्या होता है कि नीचे के जो शरीर के पार्ट के ऑपरेशन होते हैं उसको हम स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी सुई देके उसके थ्रू कर देते हैं। उसमें पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। और जो नाभि के ऊपर के जनरली जो ऑपरेशंस होते हैं, जो खासकर गॉल ब्लैडर और जो ऊपर के जो ऑपरेशंस होते हैं या बड़ी सर्जरियां होती हैं, उनमें हम पूरी बेहोशी की पद्धति का उपयोग करते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ, लेकिन बेस्ट तरीका कि आपको किस पद्धति आपके लिए अच्छी है और क्या आपको सूट करेगा, ये आप और आपके जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो मिलकर ही तय कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि अपने बेहोशी के डॉक्टर से ऑपरेशन के पहले जरूर मिलें, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं ऑपरेशन कराना है तो सर्जन से मिल लिया, हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। मैं इस बात को फिर लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने बेहोशी के डॉक्टर से ऑपरेशन के पहले जरूर टाइम लेके मिलें एवं उसको अपने बारे में सब कुछ बताएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि एक पेशेंट को या उसके साथ वाले को बेहोशी वाले डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, तो सर इसमें बेहोशी वाले डॉक्टर से एक पेशेंट को या उसके साथ वाले को क्या पूछना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि क्या पूछना चाहिए। जनरली लोगों को आइडिया नहीं होता कि
वो सर्जन से मिलके सोच लेते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन एक बेहोशी वाला डॉक्टर ही आपको आपके ऑपरेशन के प्रति बने हुए भय को दूर कर सकता है। एवं बेहोशी वाले डॉक्टर से जब भी मिले तो उससे अपनी दी जाने वाली बेहोशी की पद्धति, किस टाइप का एनेस्थीसिया उसको दिया जा रहा है, उस बारे में उससे जरूर पूछें। अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं उससे पूछें, एवं उससे पूछें कि हम मुझे इस पद्धति या इस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया के लिए कितने देर भूखा रहना है। जैसे अगर कोई लोकल एनेस्थीसिया में होना है, छोटी सी जगह को सुन करके ऑपरेशन होना है, उसमें भूखे रहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से बेहोश करके ऑपरेशन करना है तो उसमें कम से कम 8 घंटे भूखे रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फूड पाइप में कुछ भी है और आपको पूरी तरह से बेहोश किया गया तो आपकी फूड पाइप रिलैक्स हो जाएगी और उसके जो खाने के पदार्थ हैं वो आपकी सांस नली में जा सकते हैं, जो कि घातक हो सकता है एक ऑपरेशन के दौरान। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से मिलके ये सारी जानकारियां लें। और दूसरा, जरूर पूछें कि मुझे कितना टाइम रिकवरी में लगेगा और इसमें कितना दर्द होगा, और अपने जो ऑपरेशन के प्रति आपकी शंका है और जो ऑपरेशन के दौरान और बाद में दर्द होने के बारे में आपको जानकारी चाहिए, और आपको दर्द के बारे में जो भी जानकारी है वो एक आपको बेहोशी वाला डॉक्टर ही दे पाएगा, और आपको वो उसको बता पाएगा आपको कि आप किस तरह से आप उससे निजात पा सकते हैं। तो और दूसरा कि आप जरूर पूछें कि कितने दिन मतलब इसको हॉस्पिटल में कितना स्टे होगा, और क्या आपको किसी उसके मरीज के अटेंडेंट को साथ लाने की जरूरत है कि नहीं। कई बार प्रोसीजर बड़ा होता है तो आप कोशिश करें कि हमेशा अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ बेहोशी वाले डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर साहब, एक मरीज को बेहोशी वाले डॉक्टर को अपनी खुद की क्या जानकारी देनी चाहिए? जी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि कई चीजें, जानकारियां बेहोशी वाले डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल अपने बेहोशी वाले डॉक्टर को अपना मित्र समझें और जितनी भी जानकारियां दे सकते हैं वो दें। लेकिन कुछ जानकारियां तो देना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि आपको किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, इन सबों की समस्या हो तो बताएं। अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन साथ लाएं। जिन बीमारियों में जो जो दवाइयां चल रही हैं उसके डोजेज के साथ वो सारी दवाइयां अपने डॉक्टर को दिखाएं। ऑपरेशन के दौरान और पहले कैसे खाना है, या ऑपरेशन के दिन उन दवाइयों को कैसे लेना है, ये अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां, कई बार डॉक्टर शुगर की दवाइयां सुबह लेने से मना करते हैं और बीपी की दवाइयां कहते हैं खाने के लिए। तो इसी तरह कुछ दवाइयां बंद होती हैं। कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, कोई आपको कभी कोई पेसमेकर लगा है, कोई शरीर में इम्प्लांट है, वो भी बताएं। कई बार आपके नकली दांत रहते हैं, कई बार आपके कोई आपका पेसमेकर लगा होता है। इन सबों की जानकारी अच्छे से डॉक्टर को दें और जितना हो सके पुराने पर्चे साथ लाएं। कई बार आप किसी हर्बल मेडिसिन पे रहते हैं, कई बार आपके परिवार में कोई बीमारी है, इन सब की जानकारियां अपने बेहोशी वाले डॉक्टर को जरूर दें। साथ में ये भी बताएं उसको कि आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, या उस ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या उस ऑपरेशन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया। इन सारी छोटी छोटी जानकारियों से आपके बेहोशी के मॉनिटरिंग को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। एवं कई चीजें होती हैं जो कि बहुत, जैसे ड्रग एलर्जी, आपको नॉर्मल लगता है कि बेहोशी में, कई बार वो सारी दवाइयां, ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है अपने बेहोशी के डॉक्टर को। अगर आपको किसी भी दवाइयों से एलर्जी है तो अपने बेहोशी के डॉक्टर को जरूर बताएं। उससे आपके पूरे इस बेहोशी के दौरान मॉनिटरिंग करने में और आउटकम में बड़ा फर्क पड़ता है एवं काफी सुधार आता है। तो अपने बेहोशी के डॉक्टर को अपना दोस्त समझें एवं उससे खुल के बातें करें, और आपका बेहोशी का डॉक्टर ही आपका एक रक्षक है ऑपरेशन के दौरान। तो आप उससे जितना आप खुलेंगे उतना आपके लिए, आउटकम के लिए और ऑपरेशन के दौरान आपको सुविधा रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया है और ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपने हमें बहुत जानकारी दी है, और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, पब्लिक को बहुत अवेयरनेस मिलेगी इससे। आपने हमें जानकारी जो दी है इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े और मुद्दे को आपने जनता को बताना चाह रहे हैं और लोगों का भ्रांतियां दूर कर रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। ना सिर्फ इस मुद्दे पे, बल्कि मैं देखता हूँ कई और मुद्दे भी आप उठाते रहते हैं। इसी तरह काम करते रहे। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।